बिल्कुल ही आम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों की सुरक्षा की इसे चिंता नहीं है, न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है। छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए, विकास के लिए यहाँ परिवर्तन बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में केवल टूरिज्म जैसा उनका आगमन हुआ है, परिवर्तन यात्रा में तो कहीं प्रतिसाद उनको मिल नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा ने अपने नेताओं के धुआंधार दौरे शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के उत्तर और दक्षिण से निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने अलग अलग स्थानों पर मोर्चा संभाला। प्रदेश दौरे पर आने वाले नेताओं में रामेश्वर तेली, खरसिहा, अन्नपूर्णा देवी, मैनपुर, कृष्णपाल गुर्जर, राजिम, भानु प्रताप सिंह गरियाबंद, विश्वेश्वर डुगू, जांजगीर, मनसुख मांडविया, नवापारा, ये सभी नेताओं ने अपनी सभाओं के जरिए जनता को कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। ये सरकार बिल्कुल ही आम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों की सुरक्षा की इसे चिंता नहीं है, न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, न ही यहाँ के आमजन की सुरक्षा की चिंता है। लगातार बिल्कुल, इसीलिए ये और खास करके देखें तो महिलाओं को बिल्कुल ही ये सुरक्षा नहीं दे पाई। इस सरकार के द्वारा लोगों की जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा भी खत्म हुआ है और आने वाले अभी जो चुनाव है, आने वाले समय में इसको करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, लोगों को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्रदेश और देश सुरक्षित है, इसलिए लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बहनों के साथ साथ भाइयों का भी आशीर्वाद। मैनपुर में और छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए, विकास के लिए यहाँ परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो जिस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार, बेईमानी, परिवारवाद बढ़ा है, उसके कारण जो विकास छत्तीसगढ़ का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो इसी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ विकास भी है और सुशासन भी है, वो प्रदेश तरक्की कर रहा है। इधर भाजपा की गतिविधियां जहां बड़ी है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान को तेज करने पिछले मैराथन बैठक की और 2 अक्टूबर को पार्टी भरोसा यात्रा निकालने जा रही है। वहीं आज भी पार्टी ने कोर ग्रुप की बैठक कर अपने चुनावी अभियान का आकार दिया है। मुझे लगता है कि जो 6 मंत्री अभी छत्तीसगढ़ में आए हैं, शायद वो लोग पहली बार आए हैं और छत्तीसगढ़ में केवल टूरिज्म जैसा उनका आगमन हुआ है, परिवर्तन यात्रा में तो कहीं प्रतिसाद उनको मिल नहीं रहा है। माने जहां अमित शाह और माननीय गृह मंत्री जी का दौरा कैंसिल हुआ, स्मृति ईरानी के बारे में हमने सुना है वो तो रायपुर के कार्यालय से ही लौट गई है। तो लगभग परिवर्तन यात्रा की जो दुर्गति है, 6 मंत्री आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल इस बात का है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में थी और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा हुआ है, इसलिए उनकी किसी भी यात्रा और किसी भी कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति नहीं हो रही है। 6 मंत्री आकर भी छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा की कोशिश छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाने की है और बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं की ताकत झोंकने में फैसला बना लिया है। हालांकि भाजपा इस अभियान के जवाबी हमले की कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है, जिससे कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव से पहले बड़ा घमासान दिख रहा है। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा केंद्रित है बीजेपी की उस रणनीति का पर जो कि हर बार हर चुनावी प्रदेश में दिखाई देती है। चुनाव घोषणा के पहले बीजेपी इतनी ताकत झोंक देती है कि चुनाव के पहले ही उसे एक अपर हैंड मिल जाता है और इस एज को लेने के लिए वो अपने दिग्गजों को मैदान में उतारती है। तो वही दिग्गज अब मैदान में हैं। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है और जैसा कि आज का दिन हमने बताया कि आज जो है बीजेपी के 6 बड़े दिग्गज नेता आए और उसके बाद की जो स्थितियां हैं उससे राजनीति और गर्मा गई है। कांग्रेस भाजपा की अपनी अपनी इस पर प्रतिक्रिया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है सुनील चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करते हुए आपकी इस चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे पर हम चर्चा करेंगे, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव की घोषणा हुई नहीं है
लेकिन ऐसा माहौल बीजेपी बना देती है हर बार। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा और बाकी जगह जहां चुनाव थे, हिमाचल में भी यही देखा, कर्नाटक में भी यही हुआ कि लगातार दौरे होते हैं, उससे ऐसा लगता है कि माहौल बीजेपी का हो गया है। सुनील जी, क्या यही रणनीति है? जी, जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं या जितने भी हमारे नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सभी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद जो दायित्व मिलता है उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लगातार हमारे जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और समय समय पर छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि परिवर्तन यात्रा चूंकि हमने निकाली हुई है और इस प्रदेश में जो आताताई सरकार है, इस प्रदेश की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इस प्रदेश की जो लुटेरी सरकार है, उसको जनता ने मन बना रखा है बदलने का। तो उसी परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन यात्रा भी निकल रही है। आप देखेंगे एक माहौल छत्तीसगढ़ में बदल गया है। जिस जगह से परिवर्तन यात्रा जा रही है वहां पर जनता का जो प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जिस प्रकार से भीड़ आ रही है, जिस प्रकार से स्वस्फूर्त लोग निकल करके आ रहे हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, यात्रा सफल है। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। अभी माननीय रविंद्र चौबे जी का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ आते हैं। भाई साहब, मंत्री जी एक चीज याद रखिए, आप जिन नेताओं को बुलाते हैं वो शायद पिकनिक मनाने की दृष्टि से आते हैं और आप कह रहे थे कि इनमें से कभी कोई छत्तीसगढ़ देखा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो राज्यसभा सांसद दिए हैं जो आए यहाँ पर पिकनिक मनाने या छत्तीसगढ़ को छलने, वो कभी पहले छत्तीसगढ़ आए थे क्या? कभी रंजीता रंजन जी छत्तीसगढ़ आई थी क्या? कभी राजीव शुक्ला जी छत्तीसगढ़ आए थे क्या? या कभी केटीएस तुलसी जी आए थे क्या? कभी मोहसिना किदवई जी आई थी क्या? ये टूरिज्म वाला जो है ना वो आपके लोग करते हैं। पिछली बार प्रियंका गांधी जी आई थी, टूरिज्म जैसे फूल बिछा दिए गए थे रास्ते में, इस बार आई तो कीचड़ से सामना हुआ। सच्चाई जो है वो दिख रही है। जिस प्रकार से हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, एएसपी ऑफिस के नीचे में 2 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा, लेकिन वह प्रशासन, वह सोई हुई सरकार, किसी को कुछ नजर नहीं आया। ये लुटेरी सरकार, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, ये आतताई सरकार, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, ये धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली सरकार, इस सरकार की छवि यही है और जनता इसी से परिवर्तन चाहती है। इसलिए नारा बुलंद है, औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। ठीक है, बदल के रहीबो के नारे के साथ लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अनिल चौहान जी की ओर रुख करता हूं। अनिल जी, इस मामले में बीजेपी थोड़ी आगे निकल गई है। उनके यहाँ तो हर बड़ा छोटा नेता पहुंच रहा है। महाराष्ट्र से विधायक आ गए, गुजरात से विधायक आ गए, पर्यवेक्षक बाहर के आ गए, हर विधानसभा में एक एक विधायक को बैठा दिया। उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, 6-6 लोग आज आके सभा ले रहे हैं। आप लोगों के यहाँ थोड़ी सुगबुगाहट इस मामले में कम दिखाई देती है। 3 हैं, राहुल, प्रियंका, खड़गे, वही लोग आ रहे हैं बार बार। देखिए मोहन जी, एक संघीय व्यवस्था में और लोकतंत्र में, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जो व्यवस्था होनी चाहिए, कांग्रेस उसका अनुसरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इनके पास ना चेहरा है ना मुद्दा है। ये प्रदेश में किसको लेकर जाएं? कोई भी इनके पास ऐसा नेता नहीं बचा, या कह लीजिए राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी ऐसी नौबत कर दी कि वो कोई भी प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय मंत्रियों को बुलाना पड़ता है, सैकड़ों की संख्या में विधायकों को बुलाना पड़ता है। पर बड़ा सवाल यह है मोहन जी कि केंद्रीय मंत्रियों को क्या 4 साल 5 साल छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई? वो केंद्रीय मंत्री थे तो छत्तीसगढ़ में भी आकांक्षी जिले थे। क्या उन्होंने कभी मॉनिटरिंग की कि क्या स्थिति है जिलों की? जो राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, उनका क्या हुआ? क्या अब जब चुनाव है तो केंद्रीय मंत्रियों को 6-6 की संख्या में एक साथ छत्तीसगढ़ की याद आ गई? क्या छत्तीसगढ़ की जनता इनके राजनीतिक निहितार्थ को नहीं समझती? ये किस तरह की दूषित राजनीति के कारण छत्तीसगढ़ में आए? और बड़ी बात यह है मोहन जी कि जब छत्तीसगढ़ को रक्षाबंधन, तीजा, गणेश चतुर्थी ऐसे मशहूर त्योहारों पर, जो हिंदुओं के बड़े पर्व हैं, इस अवसर पर यहाँ की हजारों की संख्या में ट्रेनें बंद हो जाती हैं। आज 70,000 ट्रेनें बिलासपुर जोन की बंद है, रायपुर जोन की बंद है। लेकिन इन केंद्रीय मंत्रियों, इनके सांसदों को, पूर्व मुख्यमंत्री को किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठा दे प्रधानमंत्री के सामने। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के मित्र अदानी जी की मालगाड़ियां चल रही हैं, तो ये कैसे ट्रेनों को चलवाएं? यहाँ का बारदाने का संकट, यहाँ की रॉयल्टी, यहाँ की जो माइनिंग की रॉयल्टी है, चाहे जीएसटी का पैसा है, वो छत्तीसगढ़ को जब नहीं मिलता तो केंद्रीय मंत्री कहाँ रहते हैं? कहाँ रहती है भारतीय जनता पार्टी जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता है? छत्तीसगढ़ केंद्र की सरकार को, भारत को सर्वाधिक वनोपज देता है, सर्वाधिक खनिज देता है, सर्वाधिक चावल देता है, सर्वाधिक बिजली देता है। तो हमारा सिर्फ दोहन होगा?
मोहन जी, एक बड़ा सवाल ये है, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी भी बैठे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, क्या प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझती कि छत्तीसगढ़ को आपको तब भी देख लेना था भैया, जब छत्तीसगढ़ का विकास करना था, और जहां आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां भी इन केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नहीं होता, दूसरे राज्यों में नहीं होता जहां चुनाव नहीं है, सिर्फ चुनावी दौरे लेकिन हैं। इन बातों को बताने के लिए केंद्रीय नेताओं को सामने करना होगा। ये बात आप बोल रहे हैं, लेकिन बड़े नेता जब आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, तब तो माहौल बनेगा। जो बीजेपी कर रही है उसका जवाब आप लोग को देने के लिए ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। देखिए मोहन जी, हमारे प्रियंका जी का दौरा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 2 दौरा हुआ, राहुल जी 25 को आ रहे हैं, जो एक संतुलित दौरे होते हैं। जिस तरह से मार्गदर्शन हमको राष्ट्रीय नेताओं का चाहिए, प्रदेश की आवाम तक राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नीति, हमारी दिशा, हमारी दशा, इसको पहुंचाने का काम हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति शासन है, इनकी लिस्ट जारी होती है, कोई मंडल जो इनके जिला हैं, प्रदेश है, सारी कार्यकारिणियां बोनी हो जाती हैं, इनके प्रदेश के नेताओं को बोना कर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रदेश के नेता अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते हैं, राष्ट्रीय नेता बीच बीच में आते हैं, जो संतुलन के साथ चीजें चलती हैं। एक लोकतंत्र में जो आवश्यक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल में, उन मर्यादाओं, उन मानदंडों को कांग्रेस पूरा करती है। भाजपा की तरह हमारे यहाँ बौखलाहट नहीं है। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो बौखलाहट ही दिख रही थी। और जो ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इस चैनल पर, मैं इन सारे आरोपों का जवाब दे सकता हूँ, झलियामारी से, नसबंदी से लेकर, आएंगे वो लेकिन मुद्दों पे बाद में 5 साल में डाइवर्ट नहीं करना चाहता आपके विषय को, इसलिए मैंने उनका जवाब नहीं दिया। मैं चाहूं तो एक एक बात पर इनको, ठीक है, चलिए आएंगे वो उस विषय पे भी आगे बात कर लेंगे। अनिरुद्ध जी की एक टिप्पणी मैं ले लेता हूं। वो करीब से भाजपा की रणनीति को भी जानते हैं, कांग्रेस की भी रणनीति को जानते हैं, कार्यशैली दोनों की पार्टियों की आप जानते हैं। दुबे जी, क्या लग रहा है इस तरीके के जो आपाधापी और धुआंधार दौरे से कुछ माहौल में असर पड़ता है, खासतौर पर विपक्षी दल इस तरीके के माहौल क्रिएट करने में बड़े नेताओं को लाकर सफल हो जाता है? देखिए मोहन जी, मैं एक छोटी सी जो है पुरानी बात से अपनी बात को शुरू करूंगा। 2003 में जब चुनाव था, जोगी जी का शासनकाल था और अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे और चुनावी मैदान में कांग्रेस को लेकर आ रहे थे। तब के जो है प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के विलासराव देशमुख जी, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि जो है स्टार प्रचारक के रूप में किसे भेजना है। तो जोगी जी ने उनसे कहा था कि अगर भेज सको तो लालू प्रसाद यादव जी को भेज देना, क्योंकि वो यूपीए के पार्ट थे, और बाकी नहीं है तो फिर यहाँ पे मैं अकेला काफी हूँ। तो आज इतने कॉन्फिडेंस में किसी भी पार्टी में छत्तीसगढ़ का नेता नहीं देखता। यह अलग बात है कि जोगी जी की सरकार नहीं बनी, लेकिन वो आत्मविश्वास से वो भरपूर रहते थे। अब आपके मूल प्रश्न पे आता हूं मोहन जी। देखिए क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्री जो थे, आज जो है मुख्य विषय है आज के डिबेट का, तो उसमें यह है कि कितना भी कहो, भारतीय जनता पार्टी आज जो है 13 विधायकों में सिमटी हुई पार्टी है। और बार बार उसी बात को हर बार दोहराना पड़ता है कि जब वो 15 साल के बाद जब सत्ता में आई तो 2019 का तो साल बड़ा खामोशी भरा था। 20-21 कोविड का साल था, कोई बहुत राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं थी। कुल मिला के 22 से जो है भारतीय जनता पार्टी चार्ज हुई और अभी 23 खत्म नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि 1.5-2 साल ही जो है जो कुछ है जो इनकी गति पकड़ पाई तो पकड़ पाई। और पार्टी में दूसरे और तीसरे क्रम के नेताओं, फिर उसके बाद नीचे कार्यकर्ताओं को अगर कहीं चार्ज करना है तो निश्चित रूप से केंद्र से जो है वहां पे केंद्र पे बैठे हुए नेताओं को लाना ही पड़ेगा। और उसी कड़ी में अगर कहीं 6 मंत्री आज उनके छत्तीसगढ़ में थे, मैं जानता हूं कि जनता के बीच ऐसा कोई बहुत मैसेज नहीं जाने वाला है या बहुत कोई दिमाग में नहीं बैठ जाएंगे कि कौन मंत्री आया क्या है हुआ, लोगों के तो नाम भी आजकल याद नहीं रहते। लेकिन पार्टी के लोगों पे मोहन जी, नेताओं पे, जो दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता और कार्यकर्ताओं पे मनोबल पड़ता है। बात अब कांग्रेस की हम करें मोहन जी, तो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी, 3 पे पूरी जो बातें टिकी हुई है और उस चीज को वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात है तो देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो आना बनेगा ही बनेगा। सोनिया जी का स्वास्थ्यगत कारण है, लेकिन वो जान रहे हैं कि अगर कहीं छत्तीसगढ़ में प्रभाव अगर कहीं कोई चेहरा अगर कहीं डाल सकता है तो वो 2 हैं। तो इसलिए जितने कार्यक्रम बन रहे हैं लगातार वो प्रियंका जी के और राहुल जी के बन रहे हैं। बाकी भूपेश बघेल जी का तो अपना जो चरित्र है ही है, मतलब एक विशाल जो उनका उन्होंने अपना आवरण पैदा किया और जो एक मतलब लोगों के दिल में रचे बसे, तो वो तो है ही। ठीक है, चलिए एक अच्छा विश्लेषण इन्होंने रख दिया, उसके हिसाब से मैं सवाल दोनों पक्षों से पूछ लेता हूं। सुनील जी, जनता में कोई खास असर नहीं पड़ता इस तरीके की अगर भीड़ आप नेताओं की ला लें, केंद्रीय मंत्री फलाना, ये इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में आप लोग इनको ला के क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए जनता में
असर कितना पड़ता है ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। और जो जनबल है उसको प्रभावित करने की क्षमता किसके पास है वो भी चुनाव के रिजल्ट के बाद आपको समझ में आएगी। अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इतने चेहरे हैं तब तो लोग आ रहे हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं, 2-3 लोगों के अलावा आपके नेतृत्व के पास है क्या? और रही बात की कहते हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी आपकी पूरी टीम असम चली जाती, त्रिपुरा चली जाती, उत्तर प्रदेश चली जाती है, सारा पैसा ले जाकर के यहाँ का आप वहां पर चुनाव करवाते हो और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हो, है ना। और एक बहुत अच्छा विषय मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे थे केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करता है। जरा टीएस बाबा को भी समझा देते माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, तो उन्होंने बड़े बड़े कसीदे गढ़ दिए। उन्होंने कहा कि हमने जो मांगा वो केंद्र ने हमें दिया, तो आपके डिप्टी सीएम यदि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और डिप्टी सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में मेरा पालन नहीं किया जाता और कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर दे रहे हैं। दुष्कर्म की घटना पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है और ये नहीं होना चाहिए, ये प्रशासनिक जो है कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो इस बात को खुद इनके डिप्टी सीएम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई, और जो चीज है वो जनता को दिख रही है, इनके नेताओं को दिख रही है, लेकिन क्या करें, बोल नहीं सकते, मजबूरी है इनकी। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी हमारे लोग आ रहे हैं, मैं खुद कार्यकर्ता के नाते अन्य प्रदेशों में भी जाता हूं, सभी दल के लोग आते जाते हैं, लेकिन कांग्रेसियों को भय इसलिए होता है क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारा सिंहासन डोल गया, अब तो परिवर्तन होगा छत्तीसगढ़ में, सरकार तो इनकी बचनी नहीं है, जाने वाली है। मात्र ये 6, 7 तारीख 10 तारीख जब तक के आप मान के चलिए कि आचार संहिता की घोषणा है, इन्होंने जो 316 वादे किए थे, वादे तो छू भी नहीं पाए उन वादों को, ये कहते हैं 34 पूरे कर दिए। मैं तो तैयार हूं, आप अपना घोषणा पत्र लेकर के बैठ जाए, डिबेट कर लेंगे। आपने जो छल का घोषणा पत्र बनाया, जिस प्रकार से लोगों को छल दिया, शराबबंदी का एक बड़ा वादा था, लगातार आप घूम रहे थे, किस दिन करेंगे आप बताएं, किस दिन करेंगे, उसकी कोई तारीख तो बता दें, वो कोई तारीख हो तो घोषित कर दे, माननीय मुख्यमंत्री बता दें। और वो जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी बैठे हैं, वो उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे जब केंद्रीय नेतृत्व के लोग आते हैं या हमारे नेता आते हैं तो इनके पेट में इसलिए दर्द होता है क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। इनको डर लगता है, भ्रष्टाचारी सरकार है, इनको लगता है पकड़ा मत जाए, कुछ निकल, लगातार तो समझ में आ रहा है। अभी ये कह रहे थे कि अडानी के लिए आप कर रहे हो, भैया राजस्थान को जो यहाँ की कोल माइंस मिली थी, खदान मिली थी, वो राजस्थान सरकार को मिली थी। माननीय राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप से किस कंपनी को खुदाई का ठेका दिया गया? अडानी जी की कंपनी को खुदाई का ठेका दिया गया, तो उसको निरस्त करा देते। बोलते कि निरस्त कर तो नहीं देंगे अडानी को। एक तरफ आप यहाँ विरोध करते हो और उधर पीछे से जाके गले में हाथ डाल करके काम भी करते हो। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देखती है। और हिंदुत्व की बात करते हैं, रायपुर शहर की सड़कें खुदी हुई है, गणेश जी बैठे हुए हैं, विसर्जन झांकी कैसे होगी जब कल पार्षद जाते हैं सीएम हाउस बात करने, 9 घंटा बैठे रहे, काली माता को मंदिर में जो है ज्ञापन अर्पित करना पड़ा। शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकार को चलने लायक सड़क नहीं है। आप क्या बात करेंगे? आ गई बात आपकी, सनातन के खिलाफ आपके अध्यक्ष बोलते हैं, आपके अलायंस के लोग बोलते हैं। सुनील जी आ गई बात इनकी, और इनकी बात में जो मूल बात ये है कि भाई इनके बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? कांग्रेस इस पर आपत्तियां या इस तरीके के तंज क्यों कस रही है? दौरा दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर करती हैं। चौहान जी देखिए महोदय, दौरा चलता है, कार्यकर्ता आते और जाते हैं, नेता भी आते जाते हैं। मुख्य मुद्दा हमने सिर्फ इतना कहा है कि भाजपा में चुनाव हाईजेक हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता गौण हैं। और ये जो पेट दर्द की बात कह रहे हैं ना मोहन जी, आप स्क्रीन पूछिएगा, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ही पेट दर्द हो रहा है कि भैया हमारी पूछ परख कब होगी। और ये केंद्रीय नेता क्या करेंगे जिनके नाम तक प्रदेश की जनता को नहीं मालूम, ना देश की जनता को मालूम। मोहन जी आप भी जानते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है, इस पूरे देश में व्यक्तिवादिता की राजनीति चल रही है। केंद्र की सरकार में 3-4 मंत्रियों को छोड़ के किसी का नाम कोई नहीं जानता। यहाँ जो प्रदेश में अभी 6 मंत्री आए हैं ना, पूरे प्रदेश की जनता ने पहली बार नाम सुना है और 2 घंटे बाद आप पूछेंगे फिर भूल जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं यार कोई आया है केंद्रीय मंत्री। और बात में जनता की बात चलिए अनिल जी से जी ना इनके पास, हाँ बोलिए ना इनके पास मुद्दा है ना चेहरा। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात मैं कह रहा था, देखिए अपराध देश होता है और हम निश्चित रूप से आलोचना करते हैं, हम शर्मिंदा हैं किस तरह के बलात्कार की घटनाएं होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है मोहन जी कि महिलाओं से संबंधित अपराध में कार्रवाई होती है या नहीं। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है।
जो लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति को बढ़ा रही हैं, वो धरने पे बैठी हुई हैं और ये सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ भी अपराध होते हैं महिलाओं से संबंधित, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं रुकती साहब। कार्रवाई निष्पक्ष होती है, दोषियों को दंड दिया जाता है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आप देखिए, इनके विधायक और सांसद खुद आरोपी हैं और उनको बचाने का खेल आप लोगों के यहाँ से कब आएगी लिस्ट, कब आएंगे? आज भी अभियान क्या क्या चलेगा, कैसे चलेगा, इसको लेकर कोर ग्रुप की आप लोगों की बैठक हुई है, लेकिन क्या होने वाला ये पता नहीं चला। कुछ प्रकाश डाल सके तो, कुछ क्या होगा, पार्टी क्या करने वाली है? जी मोहन जी, बैठक हुई है जो उसके संदर्भ पूछ रहे हैं। अभियान क्या करेगी? ये तो कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, आप लोगों का क्या होगा? कोई आएंगे बड़े नेता, इन बड़े 3 चेहरों को छोड़कर, राहुल प्रियंका खड़गे को छोड़कर? देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश के नेता, हमारे मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों के दायित्व बांट दिए गए हैं और ये खुद में हमारी सरकार ने काम किया है। और भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, जो हमारा नारा चल रहा है, इसलिए चल रहा है 15 साल बनाम 5 साल का नारा है। और केंद्र की सरकार ने जिस तरह वादा खिलाफी की, इसका मुद्दा है किस तरह से इस प्रदेश को नक्सलवाद के नाम पर नोचा खसोटा गया, कैसे कमीशन खोरी का खेल चला, कैसे झलियामारी से लेकर अखोड़वा तक और नसबंदी तक के कांड हुए, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। आज 1,75,000 करोड़ रुपए खाते में गए हैं लोगों के, किसानों के, गरीबों के, सभी वर्गों के, ये प्रदेश की जनता जानती है। और हम सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रदेश के नेता सक्षम है और जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता मार्गदर्शन करने आएंगे। खाता नहीं खुलवा पाए थे देश की जनता का, देश की जनता का खाता नहीं खुलवा पाए थे, मोदी जी ने खुलवाया, धन्यवाद दे दीजिए। दुबे जी, क्या माने इस तरीके की तैयारियां और पूरी जो रणनीतियां दिख रही है, क्या चुनाव काफी जल्दी होने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि माहौल पहले से बनाने की होड़ में है दोनों पार्टियां? चुनाव तो मुझे लगता है मोहन जी, देखिए क्या है कि ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की तारीख की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगी, मतलब चुनाव जो है नवंबर में होना है। लेकिन हाँ, जो आपने एक शब्द कहा कि पहले से माहौल बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से माहौल पहले से बनाया जा रहा है। और ऐसा परिदृश्य तो जो है, और जो 3-4 जो चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, वैसा भी नहीं दिखा था। मतलब ये तो अभी चल रहा है आपका सितंबर का महीना, और अगस्त के पहले हफ्ते से ही दोनों पार्टियां बिल्कुल मैदान में जमकर उतर गई थी अपने अपने स्तर पे, और उनके तो 21 प्रत्याशी भी घोषित हो गए। और रही बात कांग्रेस में, तो देखिए तो बैठकों का दौर चल रहा है, विचार मंथन चल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में अभी भी जो है प्रत्याशियों की घोषणा में कुछ वक्त लग सकता है। अब वो अलग अलग है, देखिए अटकलें लगती है, मैं अटकलों पे नहीं जाऊंगा, खैर मैं बता देता हूँ क्या अटकलें। कुछ बोल रहे हैं कि 4-6 दिन, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं नवरात्रि या फिर उसके बाद। अगर ये स्थिति है तो फिर वो मतलब है ना, थोड़ा सा बहुत लंबा वक्त है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक 21 प्रत्याशी है, लेकिन उसमें भी एक ब्रेक है, जब तक कि इनकी जो है यहाँ पे जो परिवर्तन यात्रा का समापन नहीं होगा, तो मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि जो इनके प्रत्याशियों की घोषणा होगी। लेकिन हाँ, ये जो आपका जो वही जो सवाल है, उसी पे आ रहा हूँ कि लग ऐसा रहा है कि मानो 15-20 दिन के बाद ही मतदान होने वाला है, ऐसे स्थिति, ऐसे जो संकेत दिखने लग गए। ठीक है, और ये दिखाना भी इसलिए जरूरी होता है कि ताकत का एहसास दोनों पक्ष एक दूसरे को कराना चाहते हैं। सुनील जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आप लोग अब प्रचार में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, टिकट वाली का प्रयोग जो करके देखा आप लोग, शायद वो बैकफायर कर गया, इसलिए टिकट में जल्दबाजी नहीं करेंगे आप लोग? देखिए, हम अपने रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, अन्य दल क्या कर रहे हैं, या सत्ता सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने आधार पर चुनाव की तैयारी कर रही है। तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, इनको जो करना है करें। हमारी अभी टिकट की घोषणा हो गई, हमारे 21 प्रत्याशी मैदान में है, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, लोगों का जन समर्थन जुटा रहे हैं। इनकी घबराहट देखो आप, इनकी घबराहट ये है कि ये 6 तारीख कहते हैं, फिर 10 तारीख कहते हैं, फिर अभी तो कुछ और तारीखें आ गई है, फिर नवरात्रि के बाद मतलब ये बैठक पे बैठक कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके यहाँ अलग अलग गुटबाजी जो है वो इतनी ज्यादा फैली हुई है कि ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते। इनको टिकट काटना है, काट नहीं पा रहे हैं। इनके विधायकों की स्थिति खराब है। सबसे गरीब विधायक कहलाने वाले जो है वो नोटों के बंडल के साथ दिखते हैं। एक विधायक का तो कार में देखेंगे वीडियो आया खुलेआम लेन देन का, भैया मेरा काम का पैसा लिए थे, क्या हुआ? तो भ्रष्टाचार में आकंठ तक ये डूब गए। स्थिति ये है कि
विधायकों को भगाया जा रहा है। रायपुर उत्तर विधानसभा में कुलदीप जुनेजा जी को भगाया गया, इनके चंदन कश्यप को भगाया गया। तो कांग्रेस के विधायकों की स्थिति निरीह हो गई है, काम कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है, लूट खसोट में पहले नंबर पर है। क्यों नहीं जल्दी कर रहे हैं आप लोग की पहली सूची आ गई, दूसरी कर दिया, हमने तो जल्दी कर दिया, दूसरी सूची में इतना वेट क्यों? देखिए मैंने कहा कि हमारा एक अपना निर्णय है, हम अपने आधार पे काम कर रहे हैं। आप बताइए कि 21 प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस बोली थी 6 तारीख को कर देंगे, आज कितनी तारीख है? ये कुछ नहीं, अब फिर रणनीति बदल गई। बार बार रोज समझ में आता, कहते हैं 3 का पैनल भेजो, फिर कहते हैं 1 नाम भेजो, फिर हारे वाले को नहीं देंगे, फिर जीते वाले की काटेंगे। ये तो खुद तय नहीं कर पा रहे, तय इसलिए नहीं कर पा रहे, घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के अलावा आपने कुछ नहीं किया, लूटने के अलावा आप कुछ नहीं किया। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। चौहान जी, डाइवर्ट कर दिया है आप लोगों को बीजेपी ने, प्रचार में अब ध्यान देना पड़ा। पहले वो टिकट घोषित कर दिए, टिकट में आप लोग बिजी हो गए, फिर इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, अब आपको प्रचार में बिजी कर दिया। ऐसे में ये गफलत में तो नहीं है कांग्रेस? दोनों चीजों में तय नहीं कर पा रही है, करना क्या है पहले? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे परिवर्तन यात्रा हो, टिफिन कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों का सच आप भी जानते हैं, मैं भी और आपके विद्वान दर्शक भी, किस तरह से इनके सारे कार्यक्रम फेल हो रहे हैं। और ये जिन नेताओं को बुला रहे हैं और हाईजेक करके रखे हैं, और छत्तीसगढ़ के किन संसाधनों पर इनकी नजर है वो भी प्रदेश की जनता जानती है, और ईडी आईटी का खेल भी जानती है, और किन लोगों का पैसा और कैसी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है वो भी जनता जानती है। इनके कार्यक्रम पूरी तरह फेल हो रहे हैं। कांग्रेस को इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। कांग्रेस अपनी रणनीति और अपने हिसाब से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, ताम्रध्वज साहू जी ने आज कहां चाय पी, टीएस सिंहदेव जी ने कैसे आज खांसी कैसे आई उनको, इस पर इनकी राजनीति डिपेंड है। मुद्दों पे बात ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिष्टाचार में कोई हमारा नेता कोई बयान दे देता है तो उसको ये इशू बनाते हैं। भाई साहब, यहाँ तो 15 साल बनाम 5 साल होना है, यहाँ तो भरोसे और विश्वास की बात हो रही है। इन्होंने जिस तरह से घोषणा पत्र 3, 8, 13 में लाया और कहा भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ, एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, प्रतिदिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है केंद्र से लेकर प्रदेश तक। मुंह छिपाने के बहाने नहीं मिलता। और कांग्रेस जो कर रही है किसान क्या युवा आत्महत्या कर रहे हैं, युवा नंगे दौड़ रहे हैं यहाँ पर, युवा नंगे दौड़ रहे हैं यहाँ पर। आप ये समझ उनके बारे में भी सोचो, किसान आत्महत्या तो कर ही रहा है, बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, एसपी ऑफिस के सामने हो रहे हैं, समुचित आप देखेंगे कि संरक्षण में हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप लोग। अरे कुछ तो कर लो भैया, कानून व्यवस्था ठीक कर लो। रोज चाकू चल रहा है, चोरी चल रही है, रोज चाकू चोरी चल रही है। आज फिर कहीं दुष्कर्म की खबर आई है कि आज भी दुष्कर्म हुआ है कहीं पर, तो ये इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए? चलिए, समय की कम है, समय कम है, ठीक है, आएंगे चौधरी, ठीक है चौधरी, ठीक है चौधरी जी, हो गया, ठीक है। समय कम है इसलिए चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन हमने आज ये जानने की कोशिश की कि दोनों ओर से जो ताकत लगाई जा रही है, क्या वो मुद्दे से भटकाव के लिए है या फिर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। दोनों ओर से अपनी अपनी दलील है। चर्चा में समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील चौधरी जी थे, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करेंगे और आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।